आपको यावलक अरसलान की बातों में नहीं आना चाहिए था। यह आपके लिए अच्छा नहीं है। वो आपको फंसा के मारना चाहता है। जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। जो हमारे नसीब में लिखा है वो ही होगा। मैं सीधा खड़ा होकर मरना चाहता हूं। ठीक है जरगुताए, ठीक है। अगर तुम्हें मारना पड़ा तो तुम्हारी ख्वाहिश याद रखूंगा। बहुत रींगे हो, लेकिन मरोगे खड़े होकर। कुमार मुसलमान नहीं होते, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। उस्मान साहब से शादी करने के बाद क्या आप मुसलमान हो जाएंगी? ये पहले मुसलमान होंगी, फिर उनसे शादी कर लेंगी। क्या वाकई में? मुझे अब चलना चाहिए। देखना पड़ेगा कि इसका राज क्या है। ये कहाँ जा रही है? बैठो बेटी, बैठो। बाला, मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी जान बेटी, हमेशा खुश रहो। तुमने सबको दिखा दिया कि शेख अदाबाली की बेटी कैसे बनते हैं। हमेशा अपने वक़ार और नज़ाकत की हिफाजत करना। क्या आपने मेरी रहनुमाई नहीं की? आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मुझे यकीन है तुमने सीखा है, बिल्कुल सीखा है, लेकिन सीखने वाली तुम वाहिद हो। उस गजल को देखो, मैं 40 दरियाओं से 40 पार पानी लेकर आई। हाँ हाँ, गजल फिर भी वही गजल रही। बाला, सब खैर इंशाअल्लाह। तारगुन खातून कबीले से निकल गई है। आइगुल उनके पीछे गई है, वो बहुत गुस्से में है। बेटी, तुम्हें उनके पीछे जाना चाहिए। पता करो कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। हमें उस्मान के सामने शर्मिंदगी ना हो। चलो जल्दी चलते करो, हैं। जाओ। हुजूर, यावलक अरसलान के आदमी आगे मौजूद हैं। वो छुपे हुए हैं। शुक्रिया मेरे भाई। यावलक अरसलान अपना जाल बिछा चुका है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है।
फौजी ने हमें इशारा दिया, वो आ रहे हैं। आओ उस्मान आओ, तैयार हो जाओ। जब तक वो हुदूद में ना आ जाए इंतजार करना, और अगर वो लड़ेंगे तो उन्हें जख्मी कर देना। तैयार हो जाओ, मेरे इशारे का इंतजार करना। रुको, अभी नहीं, करीब आने दो। ये तो हमारे ही सिपाही हैं। तो ये चाल थी उसकी। शावलक अरसलान, अब तुमसे तुम्हारी जुबान में ही बात की जाएगी। चलो। बात सुनो, इन्हें हमारे घोड़ों से बांधकर यहां से रवाना कर दो। चलते रहो। लिबास बदल दो इनके। तुम्हें अपने बिछाए हुए हर जाल, अपनी गद्दारी और हर एक गलीज फितने का हिसाब देना पड़ेगा। हुजूर, ये ना खत्म होने वाली जंग हमारी कमर तोड़ देती है। कोई भी ताजिरों और कारीगरों का हाल नहीं पूछता। यही हाल सौद का है। हालात जंग की वजह से हमारी तमाम फसलें तबाह हो चुकी हैं। अमन जरूरी है, लेकिन उस्मान साहब के होते हुए ये नामुमकिन है। हम सब गेहातू को लेके बहुत परेशान हैं।
अगर अनतुलिया से हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो हम वहां तिजारत नहीं कर पाएंगे, फाकों से मर जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि इसका कोई हल तलाश करें? आपके अलावा इसका हल कौन तलाश कर सकता है हुजूर? हमारे सरदार अर्तुरुल गाजी से मशवरा करें। अगर अर्तुगरुल साहब ठीक होते तो क्या हमारी सूरत हाल ऐसी होती? जिसके पास मोहर है वही सुलेमान है। मोहर जब उनके पास है तो हम क्या कर सकते हैं? साउची साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मामलात को ठीक करने और उस्मान को इन मामलात से रोकने के लिए हमें नए सरदार का इंतखाब करना होगा। चचा जान, अल्लाह उन्हें जिंदगी थे, बाबा के होते हुए मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। और ये भी याद रखें, उस्मान भी इसकी मुखालफत करेगा और ऐसा करने पर वो बिल्कुल हक पर होगा। अपनी सिमत का इंतखाब कर लें गुंदूर साहब। इंतखाब ना करने वाले आप वाहिद रह गए हैं। तुम अभी भी नहीं समझे तो चलो समझा देता हूं। मैं अर्तुरुल गाजी की तरफ हूं। शुक्र है अल्लाह का, जब तक वो हयात हैं मैं सरदारी का लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। हाँ साउची, तुमने बड़े भाई की बात नहीं सुनी और अभी भी उस्मान से लड़ रहे हो। ये बात अच्छी तरह जान लो, मैं किसी की नहीं सुनूंगा अब। मैं अपने बाबा के साथ हूं। जब वो वक्त आएगा और जिसकी तरफ बाबा इशारा करेंगे, मैं आखिर तक उसी का साथ निभाऊंगा। इजाजत चाहता हूं मैं। कम से कम उसने अपनी सिमत का तो बताया। आप सबको भी अपनी अपनी सिमतों का बताना होगा भाइयों। क्या आप सब हजरात एक ना खत्म होने वाली जंग चाहते हैं या फिर पुरअमन, मजबूत और मुत्तहिद कबीला? उस्मान और बामसी साहब वो माफ नहीं करेंगे। बामसी साहब से मैं बात करूंगा। मुझे यकीन है वो मेरी बात सुनेंगे। उन्हें सुनना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती करोगे अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की उस्मान। अगर तुमने मुझे मारा तो ना सिर्फ गियातू बल्कि तमाम तुर्क सरदार और कबाइल तुम्हारे दुश्मन होंगे। मेरे साथ क्या होगा तुम फिक्र मत करो इसकी। तुम बस अपनी फिक्र करो, ठीक है? बांध दो इन सबको यहां। कुमराल अब्दाल, उस्मान साहब, इस पागल की अच्छी तरह देखभाल कीजिएगा, मुझे इससे खतरा है। जीते रहिए कुमराल अब्दाल, आप फिक्र मत कीजिए।
बाकी हम संभाल लेंगे। तो आपके रास्ते भी पर्दा उठ गया। जलील इंसान। यावलक अरसलान यहाँ क्या कर रहा है? तुमाउं के और जरकुताई का खुफिया शराकतदार यावलक है। तुमने अपनी हैसियत से बड़ा काम करने की कोशिश की। अब हम क्या करेंगे? यावलक जीत जाएगा और उस्मान हार जाएगा। जोबानुलार और के हाथों दोनों आपस में लड़ेंगे। चलो यावलक को जाकर बचाते हैं और उस्मान को एक बार फिर मजा चखाते हैं। जानती थी कि ये गद्दार है। तारकुन! आ जाओ, तुम्हें भी देख लूंगी। वो कागज निकलते हुए देखा मैंने। अब तुम बच नहीं पाओगी। कितनी मक्कार औरत हो। पता नहीं तुमने उस्मान से क्या झूठ कहा। उस्मान साहब पूरी तरह मेरी बातों में आ गए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझे हमेशा अपना दुश्मन समझा उस्मान, लेकिन हमारा सिर्फ तरीका मुख्तलिफ था। मैं तुम्हें इस्तेमाल करके ज्ञातू को खत्म करने वाला था। इस तरह मैं तुर्कों पर मंगोलों के मजालिम की जंजीर तोड़ देता। मेरी गलती तुम्हें कमतर समझना था। अगर तुम मंगोलों की जंजीर तोड़ना चाहते थे तो माउंटे के साथ क्या कर रहे थे? वो तो एक बेवकूफ इंसान था। वो हमें अपना ताबे नहीं कर सकता था। उस्मान, अनातोलिया में मजबूत तुर्कों की रियासत को अभी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या कहना चाहते हो? ये चाहता है कि ज्ञातू आज मर जाए, वरना हम सबको बहुत देर हो सकती है। हुजूर, 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 मेरे हुजूर। हुजूर आप ठीक तो है? आप ठीक है ना भाई? फलातियोस,
क्या हुआ उस्मान? क्या तलवार नहीं उठा सकते हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम जल्दी तमाम करूंगा। मत भूलना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई यावलक। अब उस्मान की बारी है, क्योंकि शेर को जख्मी करने के बाद उसे जान से मारना ही पड़ता है। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा और निकोला का शुक्रगुजार रहूंगा। आखिर यहाँ क्या कर रही हो तुम तारगुन? बाला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे उस्मान ने सब कुछ बता दिया है। तो फिर बताओगी कि तुम आखिर यहाँ कर क्या रही थी? तारगुन, तुम अपने बाबा को बचाना चाहती हो या हम सबको मुसीबत में डालना चाहती हो? आईगुल, रुक जाओ। कौन था वो आदमी? क्या लिखा था उस कागज पर? क्या ये सच है? जो बात हर कोई जान ले वो राज नहीं होती। किस राज की बात कर रही है ये बोलो। यहाँ नहीं, कबीले जाके बात करेंगे। चलो। सुना नहीं? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ही तुम्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगा उस्मान। अल्लाह की अता करदा जिंदगी अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं ले सकता कभी। क्या लिखा था उस कागज पर? आईगुल, एक राज। मुझसे चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। बोलो, क्या लिखा था उस कागज पर? तुम 3 हो और मैं सिर्फ अकेली हूँ। तुम दोनों जाओ, अकेले में बात करनी है। आईगुल, रहने दो। इसका मुंह कैसे खुलवाना है मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें इस गद्दार के साथ नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त मेरी बात मान लो आईगुल। उस्मान की अगर बात ना होती ना,
तो मैं इस गद्दार को इसी वक्त यहीं मार डालती। हुंचा, आईगुल के साथ जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा जिंदा हैं। निकोला के कब्जे में है, ये भी मालूम है मुझे। और तुम उस्मान के साथ मिलकर कोई मंसूबाबंदी भी कर रही हो। तुम सब जानती हो, हर चीज से वाकिफ हो। बस ये नहीं जानती कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था। बहुत जल्द जान लूंगी। तुम मुझे गद्दार की तरह इस जंगल में बताओ, ये मैं नहीं चाहती। बल्कि एक खातून की तरह कबीले चल के बात करते हैं। ठीक कहते हो उस्मान, खुदा की दी हुई जान सिर्फ खुदा ही ले सकता है। लेकिन खुदा के कारिंदे भी होते हैं, और ऐसा ही एक कारिंदा तुम्हारी जान लेने वाला है। पहले तुम मेरे भाई अयास का हिसाब दोगे। सरताज, तुम जैसे भी मरने की ख्वाहिश रखते हो बता दो उस्मान, मैं उसकी तकमील करूंगा। रोम की खातिर ये तुम क्या कर रहे हो? उस्मान को मैं मारूंगा। मरो तुम। जरकोदाई की वापसी।
फुलातुस का दिन है। सरताज, उस्मान भाई, हुजूर। अपने आदमियों को लो और चले जाओ फलातियुस। सरदार, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। उस्मान, मेरा बेटा उस्मान कहाँ है? उठे सरदार, बिस्मिल्लाह, आराम से हुजूर। माशाअल्लाह सरदार, सरदार, मैं सबको बताता हूं कि आप ठीक हो गए हैं। ठहरो अब्दुर्रहमान, किसी को मत बताना। अगर कोई पूछे तो बताना नहीं कि मैं उठ गया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है। जब वक्त आएगा तो बताऊंगा क्या करना है। जैसा आप चाहें हुजूर। मैं एक भी तुर्क तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, लेकिन हमारे दरमियान होने वाला अमन मुआहदा बरकरार रहेगा फलातियुस। मेरे रास्ते से हट जाओ यावलक, उस्मान मरेगा। ले जाओ इसे यहां से। जो हुआ निकोला को बताना जाकर। मैंने अपने अमन मुआहदे की पूरी तरह पासदारी की है। सिपाहियों, तलवारें हटा लो अपनी। फलातुस कहाँ है? कहाँ है? मैंने उसे यहां से भेज दिया उस्मान। हमारा उनके साथ अमन मुआहदा है, इसलिए मैंने उस मुआहदे को नहीं तोड़ा। क्या तुमने भेज दिया उसे? क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? काफिर चला गया, लेकिन उसका दोस्त अभी यहीं है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है उस्मान, याद रखना। मैंने तुम्हें मौत से बचाया है। तुम मुझे और मेरे भाई को मारना चाहते थे। इससे दूर रहो सिपाहियों, दूर रहो। सिपाहियों, कोई तो मरेगा आज हम में से।
गद्दारी का खात्मा होगा। काफिरों का साथ देने वाले उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते कभी।